नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि सीटेट दिसंबर 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट CTET.nic.in पर आपको विजिट करना है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से लेआउट ओपन हो जाएगा। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2022। इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से लेआउट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दो लिंक दिए गए हैं। पहला लिंक कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पर फिल करके आप अपना आगे का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। चलिए मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको एक चेकबॉक्स दिया गया है, इस चेकबॉक्स को टिक आउट करना है और उसके बाद से नीचे यहाँ पर दिया गया क्लिक हियर फॉर प्रोसीड, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। नए पेज में आपसे कुछ बेसिक डिटेल पूछे जाएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिटी टाइप। चलिए मैं इतने डिटेल को फिल करता हूँ, फिर आगे का प्रोसेस देखते हैं। देखिए आइडेंटिटी टाइप में जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से कोई भी एक वैलिड आईडी प्रूफ आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी कि आपके पास होगा, जैसे कि वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, बैंक पासबुक हो गया और राशन कार्ड हो गया। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आईडी विथ फोटोग्राफ। तो अगर आपके पास आधार है या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो आप लगाना चाहते हैं जो कि इसमें नहीं दिया गया, तो आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर पूछा गया है, यानी कि अगर आप आधार कार्ड फिल करते हैं तो आधार नंबर यहाँ पर आपको बेसिकली फिल कर देना है, या फिर अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस फिल करते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जो नंबर इशू किया जाता है आरटीओ के द्वारा, वो नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं तो पैन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद से नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है और इसको पूरा बेसिकली आपको फिल कर देना है। और उसके बाद से देखिए मोबाइल नंबर 2 बार मांगा गया कंफर्म करने के लिए, ठीक है। उसके नीचे जब आप जाएंगे तो परमानेंट एड्रेस आपको फिल करने के लिए बोला जा रहा है, और अगर आपका परमानेंट और जो करंट एड्रेस है वो बिल्कुल सेम है तो यहाँ पर चेकबॉक्स पर आप क्लिक कर देंगे तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस फिल किया था वहीं आपका परमानेंट एड्रेस में भी क्लिक हो जाएगा, यानी वहीं आपका हूबहू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बार बार आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने डिटेल को फिल करने के बाद से यहाँ पर आपसे पासवर्ड फिल करने के लिए बोला जा रहा है। पासवर्ड के लिए कुछ रूल्स बताए गए हैं कि मिनिमम यहाँ पर आप देख सकते हैं रूल क्या क्या है। देखिए पासवर्ड कम से कम 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और इसमें अपर केस अल्फ़ाबेट होना चाहिए, और इसमें एक लोअर केस अल्फ़ाबेट यानी कि एक कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर में, और एक न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 1 से लेकर के 9 तक के बीच में होनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो एक होना चाहिए, जैसे कि @ हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया, इस प्रकार से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। इसी को ध्यान में रख करके आप लोग को पासवर्ड बनाना है। चलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड बनाता हूँ और उसके बाद से कंफर्म पासवर्ड करने के बाद से यहाँ पर देखिए एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर दे करके आप अपने सीटेट में जो ऑनलाइन आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आप लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी पिन दिया गया है, इसको एज इट इज यहाँ पर देख करके आपको फिल कर देना है और उसके बाद से अंत में सबमिट बटन पर आपको क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, जिसमें ये बोला जा रहा है कि अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, और अगर आप सब कुछ सही है डिटेल तो सबमिट एंड सेंड OTP बटन पर आपको क्लिक करना होगा। चलिए उसके बाद से आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा कि ये सभी डिटेल को आप जो चेकलिस्ट दिए गए हैं चेकबॉक्स टाइप का, इसको आप क्लिक करके एक बार कंफर्म कर दीजिए कि इन सभी डिटेल को आपने सही तरीके से देख लिया है, जैसे कि नेम हो गया, फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। तो यहाँ पर जो एक तरीके से चेकबॉक्स दिया गया है इसको आपको सबको टिक करना है। देखिए मैं करके बताता हूँ, माई नेम, माई फादर नेम, माई मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि ये सब कुछ डिटेल आपके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही है। उसके बाद से आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है और लास्ट में नीचे दिया गया सबमिट एंड सेंड OTP पर आपको क्लिक करना होगा। और उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं और OTP प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद से जो भी मोबाइल नंबर आपने दिया था यहाँ पर आपको शो हो जाएगा और उस मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP सेंड किया गया है, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और उसके बाद से नीचे आपको बटन दिया गया है सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आपको बेसिकली क्लिक कर देना है। ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म
हमने कंप्लीट कर लिया, तो यहाँ पर ग्रीन से आ गया। और अभी एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट हमारा बाकी है, तो इनकम्प्लीट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद से आपको नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर आपको एक लिंक दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए उसके बाद से आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें आपका बताया जा रहा है कि कॉन्टैक्ट डिटेल आपने कंप्लीट कर लिया है, पर्सनल डिटेल आपका बाकी है और अप्लाई फॉर और ये सभी चीज़ें बाकी हैं। ठीक है, तो उसके बाद से आपको नीचे यहाँ पर एक पर्सनल डिटेल का लिंक दिया गया है, इस पर आपको बेसिकली क्लिक कर देना है। उसके बाद से आपके सामने एक नया पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा, जिसमें आपसे आपका पर्सनल डिटेल पूछा जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर नया फॉर्म खुल चुका है। यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बेसिक डिटेल दिए थे वो सब कुछ ऑटो फिल होगा, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें आपको भरनी होंगी, जैसे कि नेशनलिटी हो गया, उसके बाद से कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद से पीडब्ल्यूडी आप है या नहीं इसको सेलेक्ट करना है, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद से यहाँ पर कैप्चा को फिल करके आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने ये पॉपअप मैसेज जनरेट होता है, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आप श्योर हैं कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं, फिर आपको यस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से एक नया पेज आपके सामने रीडायरेक्ट हो जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नया पेज ओपन हो चुका है। अब इसमें अप्लाई फॉर यानी कि किस के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पर देख लीजिए। अप्लाइंग फॉर में जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 सेलेक्ट करने के बाद से आपको नीचे पूछा जा रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5th, यानी कि अगर आप प्राइमरी लेवल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको 1 से लेकर के 6 के बीच में ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है। किस ऑप्शन का क्या मतलब है, यहाँ पर आपको एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके दिखाया जाएगा। देखिए, अगर आप सीनियर सेकेंडरी 50% के साथ क्वालिफाई हैं, यानी कि इंटरमीडिएट 50% के साथ पास हैं, तो और फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा एजुकेशन डीएलएड कोर्स में है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ प्राइमरी लेवल के पेपर में, यानी पेपर 1 में। और अगर आप 45% सीनियर सेकेंडरी यानी इंटरमीडिएट के साथ पास है और 2 ईयर डिप्लोमा के फाइनल ईयर में है या फिर पास हो चुके हैं, तो आप ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तीसरा ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका सीनियर सेकेंडरी में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक है और वो 4 वर्षीय बीएलएड जो कोर्स होता है यानी बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन उसमें पास हो चुके हैं या फिर अंतिम वर्ष में है। ठीक है, अपीयरिंग में है। इसी प्रकार से देखिए, चौथा उन अभ्यर्थियों को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिनका सीनियर सेकेंडरी में 50% यानी इंटरमीडिएट में 50% है और वो फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन, जो एक तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को पढ़ाए जाने के लिए विशेष तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, अगर आप उससे संबंधित हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट करना है। और अगर आप कोई भी बीएड कैंडिडेट हैं, किसी भी प्रकार के बीएड कैंडिडेट, चाहे 1 वर्षीय हो चाहे 2 वर्षीय हो, तो आपको 5वां ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेजुएशन में 50% अंक अनिवार्य रखा गया है, तभी आप पेपर 1 के लिए अप्लाई कर पाएंगे अगर बीएड हैं तो। ठीक है, इसके बाद से अगर आप पीजी कोर्स किए हुए हैं 55% अंकों के साथ और साथ ही साथ आपने 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड की डिग्री कर रखी है, 3 ईयर जो इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड की डिग्री होती है, तो आपको ऑप्शन नंबर 6 को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं एक ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से जो पेपर 2 आपने फिल किया है 6 से 8 तक के लिए, उसके लिए आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन दिखाए जाएंगे 1 से लेकर के 8 तक। अब इनका क्या मतलब है, एक बार जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहेंगे, पहला ऑप्शन उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन है और वो एक तरीके से 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स यानी डीएलएड कोर्स में अपीयर हैं या फिर उनका क्वालिफाई हो चुका है, तो वो ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से अगर आप 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन पास हैं और फाइनल ईयर में या फिर बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 3 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में 45% था और फाइनल ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी बीएड कोर्स में वो सम्मिलित थे, तो उनको ऑप्शन नंबर 3 को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका सीनियर सेकेंडरी में 50% यानी इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा है और बीएलएड कोर्स में वो एंट्री लिए हुए हैं या फिर फाइनल ईयर में हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको ऑप्शन नंबर 4 को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 5 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका इंटरमीडिएट में 50% या फिर इससे ज़्यादा अंक था और वो 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BA BSc बीएड या फिर BA बीएड उसमें सम्मिलित हैं, तो उनको ऑप्शन नंबर 5 को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 6 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जिनका ग्रेजुएशन में 50% अंकों के साथ स्पेशल एजुकेशन में बीएड वो कर रखे हैं, तो उनको ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 7 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि कोई भी बीएड प्रोग्राम से संबंधित हैं, तो वो ऑप्शन नंबर 7 को सेलेक्ट करेंगे जो कि एनसीटी एलिजिबिलिटी
तय किया गया है उसके अनुसार अगर वो क्वालिफाई होते हैं तो ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 7 सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन नंबर 8 उन अभ्यर्थियों को सेलेक्ट करना है जो कि पीजी कोर्स किए हुए 55% के साथ, और साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड 3 वर्षीय बीएड या फिर एमएड कोर्स होता है वो उन्होंने कर रखा है। तो यहाँ पर मैं कैंडिडेट के हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे आपसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2, यानी कि अपर प्राइमरी का जो पेपर 2 आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कौन सा सब्जेक्ट आप लेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस या फिर सोशल साइंस। तो अगर आप इसके लिए भी कंफ्यूज है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक मिलेगा जहां पर मैंने क्लियर आउट कर रखा है कि आपके ग्रेजुएशन के हिसाब से आपको कौन सा सेलेक्ट करना होता है। तो यहां पर मैं आपको एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, मैथमेटिक्स एंड साइंस। आप अपने हिसाब से तय करिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया गया, उसको देखने के बाद से, ठीक है। उसके बाद से जब आप नीचे जाएंगे तो यहां पर 2 चेकबॉक्स दिए गए हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन और दूसरा डिग्री इन एजुकेशन। अगर आप डीएलएड या फिर डिप्लोमा कोर्सेज से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करेंगे, और अगर आप बीएड कोर्स किए हुए हैं तो डिग्री इन एजुकेशन यानी नीचे वाले को आपको चेक कर करके, और नीचे यहां पर देखिए सिक्योरिटी पिन दिया गया है, इसको फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से देखिए यहां पर आपको पास स्टेटस सेलेक्ट करना है। अगर आप पास सेलेक्ट कर देंगे तो आपसे मार्क्स पूछे जाएंगे, और अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करते हैं तो आपसे मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं अपीयरिंग को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद से अगला टैब जो है वो पासिंग ईयर को लेकर के है। तो यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये चूंकि अभी अपीयरिंग में मैंने फिल किया है तो यहाँ पर अपीयरिंग में 2022 को मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर आपसे नीचे अगले टैब में कोर्स और स्ट्रीम को सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि मैं डिप्लोमा इन एजुकेशन सेलेक्ट किया था, इस वजह से बाय डिफ़ॉल्ट आपका एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ही आएगा, ठीक है। इसके बाद से अगले टैब में आपसे बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम पूछा जा रहा है। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोर्ड और यूनिवर्सिटी के नेम खुल जाएंगे, जिसमें से जो भी आपका बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नेम है उसे आप फिल कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर पास को सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज या फिर सीजीपीए। तो आपको यहाँ पर परसेंटेज या फिर सीजीपीए अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर टोटल मार्क्स, यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स, और यहाँ पर प्रतिशत अपने आप आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, टोटल मार्क्स में मैं मान ले रहा हूँ कि यहाँ पर 5000 में टोटल मार्क्स था, ठीक है। 5000 मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, और ऑब्टेन्ड मार्क्स मान लीजिए 3200 है, तो यहाँ पर 3200 मैं फिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर प्रतिशत अपने आप फिल हो गया। उसके बाद से यहाँ पर इंस्टीट्यूट पिन कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो जो भी जहाँ पर भी आपका इंस्टीट्यूट था वहाँ का पिन कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद से यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पिन फिल करके नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये आपको एक नए पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। उससे पहले आपसे एक पॉपअप मैसेज जनरेट करके पूछा जाएगा कि क्या आप श्योर हैं, तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर अब आपसे फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर चूज फाइल दिया गया है, दोनों पर क्लिक करके आप अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो इसकी साइज़ है वो 10 KB से 200 KB के बीच में फोटोग्राफ होगा, और जो सिग्नेचर है वो 4 से लेकर के 30 KB के बीच में ही होना चाहिए। चूज फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके जहाँ पर भी फोल्डर में आपने इमेज रखा है वहाँ पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा। वहाँ से आप अपने इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए एक्शन में अपलोड बटन दिख रहा है, इस अपलोड बटन पर आपको बेसिकली क्लिक कर देना है। उसके बाद से ये जो आपका फोटोग्राफ है वो अपलोड हो जाएगा। जब फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर अपलोडेड डॉक्यूमेंट करके शो होने लगेगा, यानी कि आपका इमेज और आपका सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद से नीचे यहाँ पर कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ। ये आपको फिर से एक बार पॉपअप मैसेज जनरेट होगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको बेसिकली यस पर क्लिक कर देना है। यस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जिसमें अब आपसे एग्जामिनेशन सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट में जाकर के एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद से आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन से एग्जामिनेशन सिटी में आप एग्ज़ाम देंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए आगरा को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पर आगरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सिक्योरिटी पिन फिर से आपसे फिल करने के लिए पूछा जा रहा है, फिल करने के लिए पूछा जा रहा है, और नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। चलिए जल्दी से इसको मैं फिल कर देता हूँ। 5F13, देखिए 5F137D, और उसके बाद से 7 और लास्ट में D था। इसके बाद से मैं नीचे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देता हूँ। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, तो ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद से देखिए ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा,
और ये अब आपका एक तरीके से फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए एक पॉपअप मैसेज जनरेट हुआ है कि प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ चेंज करने, एडिट करने की आवश्यकता है तो आप लेफ्ट मेन्यू बार पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक बार फाइनल हम लोग देख लेते हैं अपने पूरे डिटेल को। तो यहाँ पर आप पूरा फाइनल फॉर्म सबमिट हो चुका है, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। और अंत में यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सबको आपको इस चेकबॉक्स पर क्लिक करते हुए सबको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यानी कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये सभी डिटेल आपने बेसिकली मिला लिया है, आपके हिसाब से बिल्कुल सही है। उसके बाद से नीचे आपको आई एग्री बटन पर क्लिक करना है और फाइनल सबमिट फॉर एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ये पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, इसमें आपको यस कर देना है। इसके बाद से ये आपका फॉर्म जो है वो फाइनल एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपका एप्लीकेशन भी आपने कंप्लीट कर लिया है और रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। अब आपका सिर्फ फ़ी पेमेंट करना है, तो इसको भी कर लेते हैं। फ़ी पेमेंट के लिए आपको फिर से नीचे जाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है लिंक पे एग्जामिनेशन फ़ी। यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आपने अपना ईमेल आईडी पहले से वेरीफाई नहीं किया है तो आपको वेरीफाई करना होगा इस टैब पर क्लिक करके, तभी आपके लिए ये लिंक एक्टिवेट होगा। जब तक आप ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक पे फी वाला लिंक एक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फ़ी पेमेंट के लिए। ये आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पर देखिए ऑनलाइन पेमेंट मैं करना चाहता हूँ तो इस रेडियो बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा। रेडियो बटन पर क्लिक करने के बाद से नीचे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर मुझे क्लिक करना होगा और ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद से देखिए ये आपको पेमेंट गेटवे पर ले जाएगा और उसमें आपसे किस मोड में आप पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उसके बाद से फिर से आपको नीचे दिख रहा होगा प्रोसीड फॉर पेमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये देखिए ये आपको अब फाइनली पेमेंट गेटवे पर लेकर के जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप किस मोड में और किससे आप पेमेंट करना चाहते हैं। ये अपना बेसिक डिटेल कार्ड का नंबर भर करके मेक पेमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर एक OTP जाएगा और आपका फाइनल फी सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद से फाइनल आप फॉर्म का प्रिंट आउट कर पाएंगे। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है सीटेट दिसंबर 2022 में आवेदन करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।